जी रवि जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी नमस्कार। असम में हम लोग ये मान के तो चल रहे थे कि यहाँ पर एनडीए की सरकार आ रही है, क्योंकि जो फीडबैक मिल रहे थे, लेकिन कांग्रेस इतनी बुरी तरह से हारेगी इसकी उम्मीद नहीं थी। और अपर असम जो खास करके वहां पर ये उम्मीद थी कि अपोजिशन जो अलायंस है वो अच्छा अच्छा करेगा, कम से कम 15-20 सीट वहां से निकाल ले जाएगा। लेकिन वो फेल हो गए। और एक्चुअली मुझे लगता है कि एक तो ये जो जैसे अभी तमिलनाडु में है ना, ये जो बेनिफिशियरी वाला जो आजकल चल गया है, असम में भी 40 लाख महिलाओं को चुनाव की घोषणा के कुछ ही दिन पहले 9-9 हजार रुपया उनके अकाउंट में सीधा डाला गया है। और ग्रामीण क्षेत्रों में इन पैसों का वैल्यू है। अभी भी वो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर महिलाओं के पास इतनी आमदनी हो जाए। दूसरा, एक बेनिफिशरीज का लगातार एक माने 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो बेनिफिशरी हो गई है असम में। चाहे वो कॉलेज जाते छात्र हों, कॉलेज जाती लड़कियां हों, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह की योजना है। हुआ ये है कि गौरव गोगोई के आने के बाद एक माहौल तो बना था कांग्रेस के पक्ष में, और कांग्रेस एक लामबंदी करती हुई दिख रही थी। लेकिन गौरव गोगोई स्टेट की पॉलिटिक्स को समझने में थोड़ा सा विफल रहे, क्योंकि वो जो अलायंस जो उन्होंने किया खास करके अखिल गोगोई के साथ, और अखिल गोगोई इतना ज्यादा बोलते हैं, इतना वोकल है कि हर चीज वो मीडिया के सामने करते रहते हैं। जब तक अलायंस नहीं हुआ था वो कांग्रेस के खिलाफ काम करना शुरू हुआ। और अलायंस चुनाव घोषणा नॉमिनेशन के 2 दिन पहले होता है। वो मैसेज ग्रामीणों तक नहीं, माने रूरल एरिया तक मैसेज गया ही नहीं। और ना तो वो वोट ट्रांसफर हुआ, ना तो इन दोनों असम जातीय परिषद और राइजर दल, इनका कोई मास बेस्ड संगठन नहीं है। संगठन के स्तर पर जो कुछ भी है कांग्रेस का है। तो कांग्रेस इन लोगों के चक्कर में अपनी जो जीतने वाली सीट थी वह भी ये लोग ले गए। और इसलिए अब कांग्रेस 20-21 पर आकर अटकी हुई है। दूसरा यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो यहाँ पर जिस तरह के संगठन है, और हेमंत बिस्वा शर्मा जिस तरह की राजनीति करते हैं, उनकी वर्किंग स्टाइल है, पूरी स्टेट मिशनरी उनके साथ है, तो उनसे इस ढंग से आधे अधूरे तरीके से कांग्रेस लड़ाई नहीं जीत सकती। 100 पार कर जाना यह थोड़ा सा आश्चर्यजनक है। भाजपा के भी कुछ वरिष्ठ नेताओं से मेरी पहले बातचीत हो रही थी, तो बोले हम आराम से हम सरकार बनाएंगे। लेकिन इतनी सीटें, हालांकि हेमंत बिस्वा शर्मा ये बोल रहे थे कि हम 90 के आसपास जाएंगे, लेकिन उनका भी फिगर ये पार हो गया है। तो ये चौंकाने वाली चीज तो है ही, और कोई उपाय नहीं है। और असम गण परिषद और इसके जो अलायंस पार्टनर है उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन कांग्रेस गठबंधन को जिस ढंग से, और इन लोगों को अगर अब आज से अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी होगी, तब जाकर वो संगठन की स्थिति बनेगी। आधे जी अधूरे मैं ढंग से रवि जी आपसे जी रवि जी मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक ही बात बोली है। उन्होंने थैंक्स किया है उन लोगों को जिन्होंने उनके पत्नी के ऊपर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि आसाम की बेटी के ऊपर क्योंकि आरोप लगाए गए थे, इसका जवाब देने का काम किया। उन्होंने कहा कि जो उसका इलाज करना है पवन खेड़ा का वो तो मैं करूंगा, लेकिन उसको थैंक्स देना चाहता हूं कि अगर इस तरीके का आरोप नहीं लगता तो आखिर जो बोला आपने गौरव गोगोई भी नहीं हारते, और जो है इस तरीके से जनता जवाब नहीं देती है। 100 के ऊपर मैं नहीं जाता। क्या कहेंगे आप इसके नहीं, ऊपर? इसमें ये कोई मुद्दा ही नहीं बन पाया। पवन खेड़ा ने भी जब आरोप लगाया, वो चुनाव के 2 दिन पहले वो आरोप लगाते, वो चीजें फैली तो, लेकिन वो मुद्दा नहीं बन पाई, वो वोटर को ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाई। वो तो चूंकि हेमंत बिस्वा शर्मा वो अपने बचाव में उन चीजों को कह रहे हैं कि जनता ने इसको गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए वो थैंक्स दे रहे हैं, वो वजह नहीं थी। गौरव गोगोई का तो वजह साफ था कि जोरहट विधानसभा क्षेत्र बड़े इंटेलेक्चुअल लोगों की सीट है, काफी पढ़े लिखे लोग हैं वहां पर। उनको ये एकदम क्लियर था उनके दिमाग में, और भाजपा वाले ने इस चीज को और स्थापित किया कि गौरव गोगोई तो स्टेट पॉलिटिक्स में रहेंगे नहीं, पार्टी यहाँ बहुमत में आ नहीं रही है, तो वो फिर से पार्लियामेंट चले जाएंगे और पार्लियामेंट की पॉलिटिक्स करेंगे, और जोरहट में एक उपचुनाव होगा। ये लोगों के दिमाग में बैठ गया था, और इसलिए गौरव गोगोई हारे। और नहीं तो उसी जोरहट ने
प्रतिकूल स्थिति में गौरव गोगोई को सांसद बना के भेजा। तो उन्होंने तय कर लिया था कि ये तो रहेंगे नहीं और मुख्यमंत्री तो होना नहीं है, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में आ नहीं रही है, इसलिए वो वहां पर हारे। और जिस ढंग से लुरिन ज्योति गोगोई असम जातीय परिषद के, वो खुद चुनाव हार गए। इन लोग से 6-7 साल हो गया इन लोगों को पार्टी बनाए, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में इनकी कमेटी नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बेस नहीं है, सिर्फ हवा बेस में आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। खास करके तब जब भारतीय जनता पार्टी सामने है और हेमंत बिश्व शर्मा जैसा नेता सामने में है, तो सिर्फ आप, इनको लगता था कि जुबिन के सवाल पर हम इमोशनल स्लोगन देकर उसको भी हम जीत सकते हैं। वो सारी चीजें चली नहीं। और जब 40 लाख महिलाओं के पॉकेट में, खाते में 9-9 हजार रुपया चला गया, और दूसरा कांग्रेस ने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली सारा चीज प्लान किया। चुनाव आयोग उनके साथ है ही, भारतीय जनता पार्टी ने एक फेज में चुनाव, असम में एक फेज में कभी चुनाव नहीं हुआ है, और पहले ही फेज में चुनाव करवा दिया, ताकि इन लोगों के पास मूवमेंट का उतना साधन नहीं है, सभी तो हेलीकॉप्टर लेके घूमेंगे नहीं, तो पहले ही करवा दिया। दूसरा ये था कि बिहू के पहले चुनाव, बिहू के बाद अगर चुनाव होता तो हो सकता था कि जुबिन का इमोशनल, चूंकि पहला मंच होगा था बिहू का जिसमें जुबिन नहीं थे, तो वो एक इमोशनल सिचुएशन बनता, इसीलिए इसको पहले ही चरण में और एक चरण में चुनाव करा के खत्म कर दिया। जी, बहुत शुक्रिया आपका रवि जी। मैं राहुल जी के पास आता हूं। आपसे मैं जानना चाहूंगा, इन्होंने कहा कि 9,000 रुपए पॉकेट में गए तो चुनाव जीत गए, तो ये विजय जी का जो है 8 तोला सोना गया और चुनाव जीत गए, ऐसा कुछ है क्या? मतलब ये मेरा सवाल है, क्योंकि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बहुत दूर से बैठ के कर रहे हैं, लेकिन विजय को अवसर देना, मतलब जो एक तरीके की ध्रुवीकरण की जो राजनीति थी वहां डीएमके और एआईडीएमके के बीच में, उस राजनीति को तोड़ करके एक नए सिने एक्टर को मौका देना, ये जो है, इसको आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं?